नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट और रिसेंट यूएस इन्वॉल्वमेंट के बारे में जो ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकता है। इस वीडियो को एंड तक देखें और अपना ओपिनियन शेयर करना ना भूलिए। इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफिशियली 3 ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक कंडक्ट की है। ये अब तक का सबसे बड़ा एस्केलेशन माना जा रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन की इन्वॉल्वमेंट कंफर्म की और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नटांज और इस्फहान पर सक्सेसफुल हमला किया है। उन्होंने ये भी कहा कि फोर्दो के प्राइमरी साइट पर फुल पेलोड ऑफ बॉम्ब्स ड्रॉप किया गया है। यूएस प्रेसिडेंट ने इसको ब्रिलियंट मिलिट्री सक्सेस बताया, क्लेमिंग कि ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय हो चुके हैं टू स्टॉप न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट। उनका मैसेज था, नाउ इज द टाइम फॉर पीस। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि उन्होंने पहले ही फोर्दो पर अटैक का अंदेशा था, इसलिए उन्होंने पहले ही उस एरिया को इवैक्यूएट कर दिया था और साइट को कोई इरिपेरेबल डैमेज नहीं हुआ है। उनका ये भी दावा है कि सिर्फ फोर्दो के एंट्रेंस टनल्स को डैमेज पहुंचा है, जबकि मेन फैसिलिटी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यूएस ने फोर्दो, इस्फहान और नटांस जैसे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करने के लिए बंकर बस्टर्स बॉम्ब का इस्तेमाल किया, जो इजराइल लंबे समय से यूज करने की डिमांड कर रहा था। ये साइट्स जमीन के 90 मीटर्स नीचे स्टैब्लिश्ड हैं और इजराइल के रिपीटेड एरियर स्ट्राइक्स उन्हें डैमेज नहीं कर पाए थे, इसलिए यूएस ने बंकर बस्टर्स बॉम्ब्स डिप्लॉय किए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी इंटेंस और प्रिसाइज यूएस स्ट्राइक में पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को सब्सटेंशियल डैमेज पहुंच सकता है, क्योंकि ये हमला रात भर चला और काफी वेल प्लान्ड था। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर की। GBU-57 एक 30,000 पाउंड का कन्वेंशनल बॉम्ब है, जिसे खास तौर पर ऐसे हेवीली फोर्टिफाइड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है जो जमीन के काफी नीचे छिपे होते हैं। उदाहरण के लिए फोर्दो फैसिलिटी लगभग 80 से 90 मीटर जमीन के नीचे बनी हुई मानी जाती है। यूएस और इजरायली ऑफिशियल्स का कहना है कि बंकर बस्टर्स रिपीटेडली ब्लास्ट के साथ धीरे धीरे जमीन में और गहराई तक ड्रिल करती हैं, जिससे ऐसे डीपली बरीड साइट्स को डिस्ट्रॉय करने का बेस्ट चांस मिलता है। इन बॉम्ब्स को सिर्फ B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के जरिए ही डिप्लॉय किया जा सकता है और रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में ऐसे B-2 बॉम्बर्स को यूएस बेसिस से उड़ान भरते हुए देखा गया था। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डैमेज जरूर हुआ है, लेकिन उनके पास अभी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स और एयरफोर्स कैपेबिलिटीज हैं। IRGC का नेक्स्ट मूव क्रिटिकल होगा। ईरान के प्रॉक्सीज हमास, हिजबुल्ला और हाउतीज को यूएस और इजराइल ने वीकन जरूर किया है, लेकिन ये ग्रुप्स लिमिटेड अटैक्स ट्राई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस अटैक के ग्लोबल इम्प्लीकेशंस की। ये कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर सकता है, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से 20 to 30% ग्लोबल ऑयल सप्लाई पास होती है। अगर ये डिस्टर्ब होता है तो ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर सकते हैं, जो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बड़ा झटका होगा। सऊदी अरेबिया ने स्टेटमेंट दिया कि यूएस स्ट्राइक से कोई रेडिएशन रिस्क नहीं है, इनडायरेक्टली सपोर्टिंग अमेरिका, शायद अब्राहम अकॉर्ड्स की वजह से। इंडिया के लिए ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ा रिस्क है, क्योंकि हम मिडिल ईस्ट से ऑयल इंपोर्ट 75 to 80 बिलियन के एनुअल रेमिटेंसेस और ट्रेड पर हैवीली डिपेंड करते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं और रेमिटेंसेस इनफ्लो पर असर पड़ेगा। ईरान और इजराइल दोनों ही इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। एक तरफ डिफेंस कोऑपरेशन विद इजराइल और दूसरी तरफ छाबार पोर्ट और रीजनल एक्सेस वाया ईरान। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो इंडिया के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को नुकसान होगा। तो दोस्तों, ये थी ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट और यूएस इन्वॉल्वमेंट की लेटेस्ट अपडेट। क्या ईरान रिटेलिएट करेगा या डिप्लोमेसी का रास्ता चुनेगा? ये सिचुएशन ग्लोबल स्टेबिलिटी और इंडिया के इंटरेस्ट के लिए क्रिटिकल है। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।